गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आज है 1 दिसंबर मंगलवार। मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूज़ हिंदी के इस चैनल में। न्यूज़ शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद लगे तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, देव दीपावली 2020 पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे बाबा दरबार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बटन दबाकर 6 लेन का लोकार्पण किया। 73 किलोमीटर का यह मार्ग प्रयागराज और वाराणसी को जोड़ेगा। दिसंबर 2014 में यह काम शुरू हुई थी और उसके यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीप जलाकर देव दीपावली का शुभारंभ किया। नंबर 2, दिल्ली किसान आंदोलन। वाराणसी के मंच से पीएम मोदी ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को बताई किसान बिल की अच्छाइयाँ। वाराणसी के आयोजित देव दीपावली महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों को भी संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि जिस किसान सीमा पर प्रदर्शन कर रहे उनको गलतफहमी का शिकार है और यदि किसान बिल की बारियों को समझ जाए तो सब उनके फायदे के लिए ही किया गया है। नंबर 3, किसान आंदोलन रैली। उत्तर प्रदेश के किसानों ने दिल्ली यूपी बॉर्डर पर लगाई धारा 288। 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत दर्जनों भर राज्यों के किसानों का आंदोलन लगातार 5वें दिन भी जारी है। सोमवार को किसानों ने यूपी गेट के चेतावनी लगाकर का बैनर लगा दिया। किसान यूनियन की धारा 288 लगाई गई है। पुलिस ने धारा 144 लगाने की कोशिश की है, इसीलिए किसानों ने धारा 288 लगाकर उन्हें प्रतिबंधित कर दिया। नंबर 4, दिल्ली में आरटीपीसीआर टेस्ट की कीमत हुई निर्धारित। अब 1000 रुपये से भी कम में हो सकती है जांच। देश की राजधानी दिल्ली में हाल ही में कोरोना महामारी की दूसरी लहर देखी गई है। लोग टेस्ट करने से पीछे हट रहे हैं क्योंकि टेस्ट करने का दाम बहुत अधिक है। हालांकि अब दिल्ली सरकार ने आरटीपीसीआर टेस्ट की कीमत निर्धारित कर दी है और इसकी दाम 2400 रुपये से घटाकर 800 रुपये कर दिया है। नंबर 5, जावड़ेकर का दावा। पंजाब के किसानों ने पिछले साल से ज़्यादा धान ज़्यादा एमएसपी पर बेचा। कांग्रेस ने उठाया सवाल। कृषि कानूनों के विरुद्ध में किसान आंदोलन के बीच केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दावा किया है कि पंजाब के किसानों ने पिछले साल से ज़्यादा धान ज़्यादा एमएसपी पर मंडियों में बेचा है। जावड़ेकर ने कहा कि मौजूदा वक्त में एमएसपी और मंडियां दोनों जीवित है। यही नहीं, इन मंडियों में सरकार खरीद भी कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने कृषि कानूनों पर गलतफहमी नहीं रखने के लिए अपील की है। इसी बात पे कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। नंबर 6, तमिलनाडु। राजनीति में एंट्री लेने पर रजनीकांत जल्द करेंगे ऐलान। पार्टी नेताओं संग बैठक के बाद दिया बयान। सुपरस्टार रजनीकांत ने आज यानी सोमवार के अपनी पार्टी रजनी मक्कल मंदिरम के साथ अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज बैठक में जिला सचिवों के साथ उन्होंने अपने विचारों का आदान प्रदान किया। आगे बोलते हुए रजनीकांत ने कहा कि पार्टी नेताओं ने उनका साथ दिया है और वो कोई भी फैसला लेते हैं तो तभी भी पार्टी नेता उनका साथ देंगे। इसके साथ ही मीडिया के सम्मुखीन आके हुए रजनीकांत ने यह कहा है कि राजनीति में एंट्री लेने पर वो जल्द ही ऐलान करेंगे। नंबर 7, उत्तर प्रदेश। मुख्य सचिव का जिला अधिकारियों को कोविड-19 की स्थिति का आकलन करने के बाद नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्देश। कोरोना वायरस संक्रमण के एक बार फिर बढ़ने के प्रसार के लेकर उत्तर प्रदेश सरकार बेहद सक्रिय हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने जिलाधिकारियों को कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति का आकलन करते हुए नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जा रहा है। नंबर 8, अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों के करोड़ों लोगों ने देखा साल का अंतिम चंद्र ग्रहण का नज़ारा। साल 2020 का अंतिम चंद्र ग्रहण सोमवार को दोपहर 1:04 से शाम 5:22 तक रहा। यह चंद्र ग्रहण 4 घंटे 18 मिनट और 11 सेकंड तक रहा, लेकिन यह दुनिया के कुछ ही देशों ने देख पाया। भारत समेत कई देश इस खगोलीय घटना से साक्षी बने नहीं रह पाए।
वहीं साल के इस अंतिम चंद्र ग्रहण की इस खगोलीय घटना के साक्षी अमेरिका के साथ प्रशांत महासागर, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के करोड़ों लोग रहे। नंबर 9, भोपाल में पेट्रोल का दाम पहुंचा 90 रुपये के प्रति लीटर से पार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सोमवार को पेट्रोल की कीमत 90 रुपये प्रति लीटर के आंकड़े को पार कर गई। मध्य प्रदेश पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि भोपाल में सोमवार को पेट्रोल 90.5 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल 80.10 रुपये प्रति लीटर की दर को पार कर गई। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के छूट मिलने के मांग बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है। नंबर 10, लक्ष्मी विलास बैंक के ग्राहक सभी तरह की बैंकिंग सेवाओं का उठा सकते हैं लाभ। ब्याज दरों में फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं। डीबीएस बैंक इंडिया ने सोमवार को कहा है कि लक्ष्मी विलास बैंक के ग्राहक सभी तरह का बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। डीबीएस बैंक इंडिया की ओर से जारी बयान में कहा गया है लक्ष्मी विलास बैंक डीबीएस बैंक इंडिया में विलय किया गया है। नंबर 11, नीट 2020 काउंसलिंग रिजल्ट, अलॉटमेंट लेकर डाउनलोड शुरू। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी द्वारा आयोजित राउंड 2 नीट यूजी काउंसलिंग 2020 सम्मिलित हुए और रिजल्ट में सीट आवंटित किए गए उम्मीदवारों को लेकर आवंटन लेटर 30 नवंबर 2020 को जारी कर दिए गए हैं। नंबर 12, दुर्घटनाग्रस्त मिग-29 विमान के मिले पुर्जे, लापता पायलट की तलाश तेज। दुर्घटनाग्रस्त मिग-29 के लड़ाकू विमान के पायलट की तलाश और तेज कर दी गई है। उसकी तलाश में अब 9 युद्धपोतों और 14 विमानों को लगाया गया है। विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य से गुरुवार को इसने उड़ान भरी थी और कुछ ही देर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ गया था। नंबर 13, पीएम मोदी ने वैक्सीन तैयारी करने वाली टीम से की बात। कोविड-19 महामारी से निजात पाने के लिए वैक्सीन के विकास प्रक्रिया में जुटे देश के वैज्ञानिकों की टीम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बात की और उनके काम की सराहना की। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन के निर्माण और उसके उत्पादन में जुटी तीनों टीम यानी कि जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ वर्चुअल बैठक की है। और आपको बता दें कि भारत में इन तीनों वैक्सीन के ट्रायल अंतिम चरण में है। नंबर 14, साइक्लोन इन तमिलनाडु, निवार के बाद तमिलनाडु में एक और तूफान दे सकता है दस्तक। तमिलनाडु को अभी निवार के भूलने का वक्त नहीं मिला कि मौसम विभाग की ओर से एक और तूफान का पूर्वानुमान जताया गया है। सोमवार को मौसम विभाग द्वारा जताए गए पूर्वानुमान में यह जानकारी दी गई है। तूफान 2 दिसंबर को श्रीलंका के तट में टकराएगा और तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश होगी। नंबर 15, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कोविड-19 पॉजिटिव। भारत, रूस, इजराइल समेत कई देशों के नेताओं ने जल्द ही ठीक होने की कामना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप दोनों ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद एक ट्वीट में यह कहा है। इससे पहले ट्रंप की सलाहकार कोरोना पॉजिटिव हुई थी, जिसके बाद ट्रंप ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। इसके बाद उनका कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसमें दोनों पॉजिटिव पाए गए। नंबर 16, 212 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने जारी किया विज्ञापन। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के विद्युत सेवा आयोग के अधीन उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लखनऊ ने 212 पदों पर भर्ती के लिए एक फ्रेश नोटिफिकेशन जारी किया है। नंबर 17, अफगानिस्तान के गजनी प्रांत में हवाई हमले में हमजा वजीरिस्तानी सहित 7 आतंकवादी मारे गए। अफगानिस्तान सुरक्षा कर्मियों ने आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई की है। रविवार की रात गजनी प्रांत के जीरो जिले में हवाई हमले में हमजा वजीरिस्तानी सहित 7 आतंकवादी मार गिराए गए हैं। अफगानिस्तान के सरकारी टोलो न्यूज़ से रक्षा मंत्रालय के हवाला देते हुए यह जानकारी दी है। नंबर 18, कोरोना वायरस की अपडेट। देश में आज 38,772 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 443 लोगों की आज कोरोना वायरस से मौत हुई है। नंबर 19, डेविड वार्नर हुए ऑस्ट्रेलिया टीम से बाहर। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर रविवार के
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच के दौरान मेज़बान कंगारू टीम के खिलाड़ी बल्लेबाज डेविड वार्नर चोटिल हो गए थे। भारत की पारी के दौरान फील्डिंग करते समय वार्नर को चोट लगी थी, जिसकी वजह से उनको आखिरी वनडे मैच के साथ साथ 3 मैचों की T20 सीरीज से बाहर होना पड़ा है। नंबर 20, 3 दिनों की छुट्टी के बाद खुलेंगे फिर स्टॉक बाजार। जीडीपी के नेगेटिव वैल्यू पर बाजार कैसा रिएक्ट करेगा, कल पता चलेगा।